ट्रम्प सरकार अमेरिका ने थोड़ा सा सब ऊपर हाथ उठा लिए ना। भारतीय मजदूरों को हथियार से बाहर भेज दिया है और हमारे प्रधानमंत्री को तेजस्वी जी ऊपर चढ़ जाइए। गाड़ी बनाइए सर थोड़ा सा ऊपर। अरे सॉरिए मोबाइल वाले भाई आगे सॉरिए कहाँ गए चिराग नाम है ना मोबाइल ट्रम्प सरकार ने अमेरिका में जिस तरीके से हमारे नागरिकों के हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी लगा करके भेजने का काम किया है, इससे भारत का अपमान हुआ है, शर्मसार हुए हैं हम लोग। और हमारे प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये निंदनीय है और इसलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसका जवाब दें और अमेरिका ने जो हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार किया है इसका जवाब मांगे। इस सदन से भी हम कहेंगे कि एक निंदा प्रस्ताव पास करके भेजा जाए और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाए, अमेरिका से जवाब मांगा जाए। क्यों हंगामा? देखिए, अब किसी को हंगामा करना है तो वो अलग बात है, तो झूठ है। लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और विपक्ष को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। अपना कोटा भी तो पूरा करना है ना। तो अगर अपना कोटा नहीं पूरा करेंगे तो जनता के बीच जाके क्या कहेंगे। लेकिन 50,000 करोड़ के प्रगति यात्रा जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ है उसकी योजना शुरुआत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, उसकी भी सीमा बढ़ रही है। तो हम लगता है जब चुनाव में जाते जाते हमारा लगभग 12 साढ़े 12 लाख नौकरियां हो जाएगी और रोजगार लगभग 30 लाख के आसपास से ऊपर हो जाएगा। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं मंडल विस्तार हुआ है, वो आखिरी विस्तार है मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार का ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। नहीं तो अब क्या, अब 4-6 महीना में कौन विस्तार होगा? हम लोग की सरकार बनेगी 20 सीट से ज्यादा, 25 सीट से ज्यादा आरजेडी और इंडिया गठबंधन इस प्रदेश में नहीं ला पाएगा। लिख लीजिए, ये असेंबली के बाद एक और मानसून सत्र होगा, उसके बाद हम सब लोग जाएंगे चुनाव में। तेजस्वी जी तो इसलिए ये सब बात कह रहे हैं कि उनको डर है कि कहीं आरजेडी में बड़ा भारी तोड़ फोड़ ना हो जाए। ये लोग संपर्क में, अरे वो तो कह रहे हैं कि अब पार्टी अगर जेडीयू ये लंबे समय से बोल रहे हैं और जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे जदयू और मजबूत हो जाता है। पर कह रहे हैं जितना लोग इनकी मीटिंग में जाता है उतना लोग नीतीश जी को देखने के लिए रोड पर रहता है। यही फर्क है दोनों में। एक सवाल है सर कि कांग्रेस के नए प्रभारी है कृष्णा लब्बरू, उन्होंने मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल हैं उन पर कहा है कि अरे कौन अल्लुड़ बल्लुड़ कहाँ माथा लगा रहे हैं, छोड़िए हटे। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र उसकी शुरुआत हुई है और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी ने आज अपना भाषण जो है दिया है। और आप सब लोग जानते हैं जो सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। महामहिम का हम लोग सम्मान करते हैं। देखो इधर आ रहा है भाई, पहले ही ये बिहार के राज्यपाल बने, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। भाषण दिया है उन्होंने, लेकिन आप लोगों ने जब भाषण सुना होगा तो सब लोग लगता है कंफ्यूज होंगे कि कौन सी सरकार के बारे में भाषण। ये 2015 वाली सरकार थी का भाषण उन्होंने पढ़ा है कि 2017 वाला का पढ़ा है कि 20 वाले का पढ़ा है कि 22 वाले का पढ़ा है कि 24 वाले का पढ़ा है। आप अगर पूरा भाषण देखें तो आखिर कौन सा सरकार के बारे में इन्होंने भाषण पढ़ा। हाल फिलहाल में भी 1 साल नई सरकार को हुआ है और हमें 1 साल में इनकी कोई उपलब्धि जो है दिखी नहीं है कि कौन सा उपलब्धि बिहार से पढ़े थे। तो अगर पढ़ना था तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ देते। साक्षरता के मामले में बिहार
बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय में फिसड्डी है। और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1, तुम्हारा आ रहा है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है। ये सभी बताना चाहिए। नहीं दिख रहा। तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई, सरकार ने कोई काम किया नहीं है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेगी। अब इस पर अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं। आगे पूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है, और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं करता, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आँख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, पार्टी अगर कंप्लेंट करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलम्ब। MLC सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, जिन लोगों ने दल बदल किया इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप मंत्री की जगह दे करके उनको बैठाने का काम करो। अरे कराओ बाई इलेक्शन उनके सीट पर, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो, कर सकते हो। ये तो नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखिए, क्यों हटा दो। तो देखिए अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये हाल है तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाएगी। निशांत की चर्चा बड़ी हो रही है। अब हो गया, अब तो हम बोल के नेता भी कह रहे हैं कि यहाँ आप देखिए, छोड़ा हमने एक बार नहीं कई बार प्रतिक्रिया इस मामले में दे दिया है। बार बार मेरा इस पर आपको पूर्व बयान मेरा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा तय है कि नहीं है।
तो इस पे हम बार बार इस मामले में दिलीप जायसवाल का एक बयान आया है वो तय करेगी ये कह रहे हैं ये जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें, तो बिहार तो पीछे चला जा रहा है। और जिस हिसाब से बिहार को आप बताओ 2014 के बाद स्टेबिलिटी कहाँ मिली है बिहार सरकार में? सब असमंजस में रहते। अब तो 15 ही से किनारे, 15 से 25 जो है 5 सरकार बन गई है। एवरेज निकाला जाए तो 2 साल की सरकार। बीजेपी के लोग कह रहे हैं चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ेंगे। अन्य राज्यों की तरह यहाँ संसदीय बोर्ड तय करेगा। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेगा। जो भाजपा ही है, संघी है, उसको कमान दे रखी है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतज़ार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम कर रहे हैं। पिछले बार और बीजेपी क्या करती है नहीं करती किसको नहीं पता है, बताइए तो आपको पता है कि क्या काम करती है? और कोई काम आता है उसको? खुल के बेईमानी करो, खुल के चोरी करो, नियम और संविधान का उल्लंघन करो। दिस इज द वेपन ऑफ बीजेपी। दे हैव ऑल द इंस्टीट्यूशन इन देयर पॉकेट। कितना इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन सब पॉकेट में। इलेक्शन कमीशन इज द चीयर लीडर ऑफ द बीजेपी। और इस बार चीयर लीडर कितना भी चीयर करेगा बीजेपी का बिहार में, बिहार की जनता कुत्ता गाड़ करके